मनुष्य की ऊर्जा संकल्प से संगठित होती है। इसीलिए जब से भी मनुष्य की चेतना जगी होगी और उसने आध्यात्म की खोज शुरू की, तभी से संकल्प को मुख्य माना गया है। संकल्प का साधारण शब्दों में अर्थ है कि किसी भी उद्देश्य के लिए अपने को तन और मन से पूरी तरह तैयार और संगठित कर लेना, ताकि उद्देश्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा न आए। संकल्प कहीं बाहर से नहीं लाना होता, बल्कि आपके अंदर ही जीवनदायिनी शक्ति को, ऊर्जा को एक स्रोत की तरफ लगाना होता है, जो कि साधारणतया कई तरह से अनेक मार्गों से बाहर की ओर छितराई हुई होती है। जैसे एक फव्वारे को जिसमें बहुत सारे छेदों के रास्ते पानी निकल रहा होता है, अगर उसके सभी छेद बंद कर दिए जाएं और एक छेद से पानी को छोड़ा जाए तो वो बहुत ताकत से निकलेगा। ठीक उसी प्रकार अपनी अनावश्यक बह रही तन और मन की ऊर्जा को एक लक्ष्य की तरफ लगा लेना ही संकल्प है। संकल्प शक्ति से ही दुनिया के वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो असाधारण होते हैं। अब बात करते हैं कि संकल्प शक्ति कैसे जागृत की जाती है। जैसे कि ऊपर की परिभाषा से स्पष्ट है कि संकल्प शक्ति के लिए हमारे पास कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के ऐसे ही रोजमर्रा की जिंदगी चल रही हो, जहाँ क्या करना है, क्यों करना है आदि बातें ही स्पष्ट न हो, तो संकल्प शक्ति नहीं जगती। और मनुष्य ऐसे ही साधारण जिंदगी जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लगन नहीं है, कुछ नया करने का जज्बा नहीं है, अपना जीवन चला लेता है। इसीलिए एक स्तर तक मनुष्य के अंदर संकल्प शक्ति जगे, उसको बचपन से ही तैयार किया जाता है। बच्चों को हर घर से स्कूल भेजा जाता है। आपने देखा है कि जब बच्चे को प्ले स्कूल में भी भेजते हैं, उसको पहले दिन आधा घंटा रखा जाता है, धीरे धीरे उसका टाइम बढ़ाया जाता है, उसको आदत आए, संकल्प जगे, थोड़ा ठहराव आए, उसके मन में नियंत्रण आए, वह बिना माँ बाप के रहना सीखे, साथ वालों के व्यवहार को सहन करना सीखे। यह छोटी छोटी बातें एक संकल्प शक्ति जगाती हैं। उसे अपने ऊपर विश्वास जगता है, उसका डर कम होता है और धीरे धीरे वह अपना रखरखाव करना सीखता है। संकल्प शक्ति के लिए जो अनिवार्य बात है वह है निश्चिंतता और सरलता। एक बच्चे की तरह निश्चिंतता चाहिए, हल्कापन चाहिए, तन और मन निर्विकार और बोझ रहित होना चाहिए, और सरलता ऐसी जैसे एक छोटे बच्चे में होती है। क्योंकि अगर मन कठोर होगा, उसमें विचारों का जमघट होगा, सब धुंधला धुंधला होगा, तो चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं और न ही विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। डर अगर हो तो निश्चिंतता नहीं आ पाती, और डर संकल्प के जागरण में, संकल्प शक्ति में बड़ी रुकावट है। संकल्प शरीर में रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। कोई भी काम शुरू करना हो तो संकल्प आवश्यक है, और संकल्प केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन के चेतन और अवचेतन मन तक जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते होंगे कि मनुष्य का चेतन मन, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, मात्र 1/3 भाग अगर मान लो, तो अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड 2/3 भाग है, जहां आपके जीवन की समस्त जानकारी स्टोर रहती है। और जब भी कॉन्शियस माइंड सूचनाएं मांगता है तो वह सबकॉन्शियस माइंड से ही आती है। आपका संकल्प आपके शरीर और मन के दोनों भागों तक पहुंच जाना चाहिए। यह कैसे पहुंचता है, इस पर थोड़ी बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले आपको उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और वह उद्देश्य आपके प्राणों से आया हो। एक कमी, एक मुकाम पाने का भाव जो आपके अंदर गहरे में हो, किसी और ने थोपा न हो। वह कैसे होता है? आप लगातार ही अखबार पढ़ते हैं या देखते होंगे कि रिक्शे वाले के बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई कर लिया, या कुछ ऐसी ही अनोखी घटनाएं कि टांगे खराब होने के बाद एवरेस्ट पर या पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लेना। यह सब संकल्प शक्ति का कमाल है। बुद्ध ने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार देखा, और फिर मृत्यु देखी। एक धक्का लगा होगा और वह धक्का प्राणों तक पहुंच गया, चेतन और अवचेतन मन में बैठ गया, और एक संकल्प जगा कि फिर यह जानना जरूरी है कि मृत्यु के बाद क्या है। अगर यह उद्देश्य उन्हें मिला, प्रबल इच्छा जगी, और यह इच्छा
इतनी प्रगाढ़ हो गई कि उन्होंने फैसला कर लिया कि वह घर छोड़ेंगे और खोज पर निकल जाएंगे। और बुद्ध ने जब घर छोड़ा तब उनकी उम्र लगभग 29 वर्ष की थी। और कहानी कहती है कि पूर्णिमा की रात थी और वह बिना किसी बाधा के नगर से बाहर पहुंच गए। तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, जैसा कि ललित विस्तर में कहा गया है। अपने महल की ओर देखते हुए राजकुमार ने मधुर आवाज में कहा, जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने वाले पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के बगैर मैं कपिल वस्तु में प्रवेश नहीं करूंगा। हम ध्यान करना चाहते हैं, यह हमारी प्रबल इच्छा है। मेरे को लगातार कमेंट आते हैं कि आप ध्यान विधि बताइए, कैसे करें, क्या करें। मैं फिर आपसे वही कहता हूं कि क्या हमारे अंदर संकल्प शक्ति है? हमें उस पर काम करना होगा। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एक कंप्लीट पैकेज है और इसके हर भाग को आज दुनिया के कोने कोने में ध्यान की विधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रिसर्च की जा रही है। इसके माध्यम से नई नई तकनीकें ध्यान के लिए विकसित हो रही हैं और तरह तरह से अलग अलग मेथड्स के द्वारा अपने संकल्प को जगाया जा रहा है। अपनी प्रज्ञा, अपना होश, अपनी एकाग्रता, अपना स्वीकार भाव, मैत्री भाव बढ़ाया जा रहा है। आप कोशिश करें, पहले शरीर से कोशिश करें, चुपचाप स्थिर होकर बैठना शुरू करें और होश रखें कि हिलना नहीं है। एकदम मूर्ति की तरह, बुद्ध की तरह। आपको शुरू शुरू में बड़ा कष्ट होगा, उसी स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह जो अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, मगर उसके अंदर संकल्प जगाने के लिए वह जरूरी है। उसी तरह आपके अंदर संकल्प जगाने के लिए यह जरूरी है। मैंने आपको जो आज बताया उसमें जो कुछ करने जैसी बात है, पहला यह कि आपके पास उद्देश्य हो। अगर ध्यान का उद्देश्य है तो वह आपके प्राणों से उठा हुआ होना चाहिए, देखा देखी नहीं। दूसरा, उस उद्देश्य के लिए आपको बल देना होगा, संकल्प शक्ति का, कि मैं इसको करके रहूंगा। मेरे सामने कोई भी इससे जरूरी काम नहीं है और कोई भी बाधा मुझे बर्दाश्त नहीं। तीसरा, शरीर और मन, चेतन और अचेतन को तैयार करना होगा। शरीर को स्थिर करके बैठना होगा, अपने ख्याल को, विचारों को देखते रहना और शरीर रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर बैठना और उसका अभ्यास करना। आपको यह सब करना होगा। पंचशील के नियम अपनी जिंदगी में अच्छे से उतारने होंगे, उनको समझना होगा। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि चेतन और अवचेतन मन को संकल्प शक्ति के लिए कैसे तैयार करते हैं।